A very good evening, everybody. This is Satyam Jain from Understand UPSC, and I welcome all my dear students, my aspirants, my peers to the platform back again. So, as we all know, only 75 days are left now, roughly 75 days are left for the UPSC Prelims 2025 examination. और देखो यार, मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि सिलेक्शन होना ज़रूरी है, चाहे कैसे भी हो. तो 75 डेज में, लास्ट 75 डेज में दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं. क्या? एक आपका रिविजन और दूसरी आपकी प्रैक्टिस. अब आप वो कहीं से भी करो, तो अगर आप वो अंडरस्टैंड यूपीएससी के साथ करना चाहते हो, सो आपकी डिमांड पे, जिससे जैसे पिछली बार हाई राइज था, तो इस बार आप लोगों ने बोला कि सर हाई राइज, फिर कुछ लोगों ने बोला कि सर हम प्रीवियर और हाई राइज नहीं, हम सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हमने पहले आपकी मेंटोरशिप, आपके लेक्चर से बहुत कुछ कर लिया है, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज. तो आज उन दोनों चीजों पे बात करेंगे. विल टॉक अबाउट टू थिंग्स टुडे, व्हिच इज द रिवीजन प्रोग्राम दैट इज हाई राइज, यू कैन सी इट बिहाइंड मी, एंड द सेकंड इज, for the first time we are launching this, understand UPSC is directed and understand UPSC is made, designed on prelims advanced test series, 10 FLTs of advanced UPSC level. मतलब एक एक टेस्ट अभी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा. वीडियो को लास्ट तक सुन लेना, सुनने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लास्ट तक सुन लेना, भले चलते फिरते सुन लेना, टाइम वेस्ट नहीं होगा, टाइम बहुत क्रूशियल है. बट यू विल अंडरस्टैंड द क्वालिटी एंड यू विल अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी विद विच दीज टेस्ट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एंड दिस एंटायर रिवीजन प्रोग्राम हैज बीन प्रिपेयर्ड. और आप लोगों को पता ही है, अंडरस्टैंड यूपीएससी इज India's most affordable platform because it is of the aspirants, for the aspirants and by the aspirants. So let's begin. शुरू करते हैं हाई राइज से. तो अगर आप देखोगे तो आपके सामने हाई राइज का प्रोग्राम लिस्टेड है. ये एक्चुअली में सबसे एक लाइन लिखी है यहाँ पे, आप देखोगे तो ओनली प्रोग्राम यू नीड फॉर टू क्लियर प्रीलिम्स 2025. व्हाई? क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको सब कुछ मिलेगा. आपको लेक्चर्स मिलेंगे, रिवीजन लेक्चर्स, आपको रिवीजन के लिए नोट्स मिलेंगे जिनका हमने ब्लू बुक्स का नाम दिया है. आप विश्वास नहीं करोगे, अभी आपको दिखाऊंगा मैं कि कैसे फीडबैक है हमारी चीजों के, क्योंकि उसमें इतनी शिद्दत से टीम ने लग के बनाया है. ये पूरी वो चीजें हैं जो ऑलरेडी प्रीवियल के बच्चों ने उसका एक्सपीरियंस किया है, जाना है कि वो कितनी बढ़िया है, और उसमें फिर हमने टेस्ट सीरीज का कंपोनेंट भी आपको दे दिया है. सो कीप लिसनिंग टू व्हाट आई एम सेइंग एंड यू विल अंडरस्टैंड. सिमिलरली सीसैट वगैरह हमने इसमें सब प्रोवाइड करवाया है. सो द स्टार्टिंग डेट इज 10th of March 2025. एज यू कैन सी 10th of March. क्यों? क्योंकि यहां से 75 डेज हैं और 3-4 दिन आप भी अपना मन बना लो, जो भी आपके बैकलॉग्स है वो निपटा लो, और फिर 75 डेज आप हमें दो, इस प्रोग्राम को दो, एंड देन यू विल सी व्हाट डिफरेंस डज इट मेक टू योर प्रिपरेशन. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट द मेजर डिलीवरेबल्स. सबसे पहले क्या है? योर एंटायर जीएस सिलेबस, योर एंटायर जीएस का स्टैटिक सिलेबस इन अप्रोक्सीमेटली 100 आवर्स ऑफ लेक्चर्स. दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन सी. तो इसमें आपका, मैं बता देता हूं सब्जेक्ट्स, पॉलिटी और इकोनॉमी, ये दोनों की जो जीएस का स्टैटिक सब्जेक्ट है वो मैंने खुद पढ़ाया है. हिस्ट्री आपके अनुराधा मैम ने पढ़ाया है, आपने देखा था पिछले साल उन्होंने हाई राइज में हिस्ट्री पढ़ाई थी. शी गॉट ब्रिलियंट रिव्यूज. तो उनका हिस्ट्री अपने आप में, उनका ऑप्शनल, उनका मेजर, सब कुछ उनका हिस्ट्री में ही है. तो हिस्ट्री इज हर सब्जेक्ट. देन स्पेशली फॉर ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, क्योंकि मैंने आपको, अगर किसी ने भी हमारी वीडियो देखी है चेंजिंग पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स की, उन्होंने नोटिस किया होगा दैट ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट आर नाउ बिकमिंग सुपर्बली इंपॉर्टेंट. तो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का हम सोच रहे थे कि अलग से आपको एक कोर्स दें, बट बिकॉज वी आर इन द मोस्ट अफोर्डेबल कैटेगरी एंड वी वांट टू मेक इट मोस्ट बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स, तो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के लिए हम पहली बार एक बहुत प्रीमियर फैकल्टी लेके आए हैं. उन्होंने आपकी ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए हैं. यू विल नॉट बिलीव इट व्हेन आई से दे हैव गॉट इवन बेटर रिव्यूज देन माय पॉलिटी एंड इकोनॉमी लेक्चर्स. तो अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद है तो फिर उनका तो बहुत ही पसंद आएगा. सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, इन 100 आवर्स विल कंप्लीट द एंटायर जीएस. Then you will have blue books for targeted and multiple revisions. As you can see at this particular point, blue books for targeted and multiple rapid revision. Now what is this? देखो, इस पूरी जर्नी में एक चीज जो बहुत बच्चे फील करते हैं वो है फोमो. सर सीडीएस का पीवाईक्यू यहां से आ गया, सर यूपीएससी का तो वहां से भी आ रहा है, सर टेबल नहीं है हमारे पास, हम किस सोर्स से पढ़े. हमने ब्लू बुक्स में क्या किया है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट सोर्स हैं वो पूरा कंपाइल करके एक जगह कर दिया है. जस्ट वेट फॉर द फीडबैक्स एंड यू विल सी देम. तो ब्लू बुक्स आर योर इंटेंस रिवीजन नोट्स. अगर आपको और कोई नोट्स नहीं है आपके पास, अगर अपने हैं तो अपने से पढ़ो, मैं हमेशा बोलता हूं, है ना. अगर अपने नहीं है तो ब्लू बुक से पढ़ो. देन यू विल सी दैट सीसैट के हर जगह अलग प्रोग्राम्स होते हैं, बट हम आपको सीसैट पूरा का पूरा इसमें दे रहे हैं. सीसैट इज टॉट बाय अभिषेक सर. अभिषेक सर की अगर मैं क्वालिफिकेशंस बताऊं, उनके 150 प्लस के स्कोर्स हैं सीसैट में. उनका जीमैट का स्कोर शायद 730 प्लस का है, 700 प्लस का तो है ही, पर शायद 735 है टू बी वेरी प्रिसाइज, which is one of the best scores that one can get. तो उन्होंने एडवांस लेवल पे जाके सीसैट पढ़ाया है. ये मतलब जो एक वो होता है ना कि अगर थोड़ा सा एडवांस भी ले जाए, यूपीएससी से 2023 में लेके गया था, उस तरीके का सीसैट उन्होंने पढ़ाया है. तो एंटायर क्वांट कराएंगे, रीजनिंग कराएंगे, कॉम्प्रिहेंशन कराएंगे, सब कुछ कराएंगे इसमें. देन यू सी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 10 यूपीएससी स्टैंडर्ड एफएलटीज विद टेस्ट डिस्कशंस. तो अगर आपको ऑनलाइन घर बैठ के अपने एफएलटीज देने हैं, तो आप ये हाई राइज प्रोग्राम में ही हम आपको 10 एफएलटीज दे देंगे. वो एफएलटीज अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने मेटिकुलसली मेड हैं. इंटरव्यू अपीयरिंग एंड अपीयर्ड एस्पिरेंट्स ने उनके थीम्स निकाली हैं, पूरे पीवाईक्यूज को थोरो एनालिसिस करके
ऐसे लोगों ने उनके क्वेश्चन डिजाइन किए जिन्होंने मल्टीपल इंटरव्यूज दिए हैं, तो नाउ यू कैन, और अभी दिए हैं, तो ऐसा हो सकता है उनकी रैंक क्या है इस बार, तो यू कैन थिंक अबाउट द क्वालिटी दैट वी आर प्रोवाइडिंग हियर, जस्ट लाइक इमेजिन अबाउट दैट। हम बहुत ज्यादा इस चीज के बारे में बोलते नहीं है, बट इफ यू सी, तो आपको समझा देता हूँ, जो लेक्चर्स लिए जा रहे हैं, मान लो वो मैं ले रहा हूँ, ठीक है, इंटरव्यू अपीयर तो मैं भी हूँ, फिर उसके बाद जो मैंने मैम का बताया आपको, शी इज अ प्रीमियर फैकल्टी। देन उसके बाद अगर आप ये देखोगे कि टेस्ट सीरीज, अभिषेक गुप्ता सर के बारे में, सीसेट के बारे में मैंने आपको बताया, सीसेट के स्कोर्स बताए, जी मैट का स्कोर बताया। देन इफ यू लुक एट द एफएलटीज, दे आर ऑल मेड बाय अ टीम ऑफ मल्टीपल इंटरव्यू अपेयरिंग एंड अपीयर्ड स्टूडेंट्स, मल्टीपल इंटरव्यूज, क्योंकि उनको पता है उनके प्रीलिम्स के इतने हाई स्कोर्स हैं, किसी का 120 प्लस, किसी का 130 प्लस, तो मेटिकुलसली उन थीम्स को चर्न आउट करके वो एफएलटीज बनाए गए हैं। तो वो एफएलटीज आपके, अगर आपको घर बैठ के देने, ऑनलाइन मोड में देने हैं, तो इसमें पूरे के पूरे इंक्लूडेड है। अगर आप ऑफलाइन देना चाहते हो, वी इवन हैव दैट प्रोविजन नाउ, उसके रिगार्डिंग में डिस्कस करूंगा। और अगर आपको सिर्फ एफएलटीज ही एक्सेस करने हैं, सर हमारा पढ़ाई हो गई है, हमें नोट्स और लेक्चर्स की अभी नीड नहीं है, बट आप हमें एफएलटीज दे दो, वो भी आज मैं आपकी परेशानी दूर कर दूंगा। वी आर हियर फॉर यू, वन स्टॉप सॉल्यूशन, जस्ट स्टे विद मी। So these are the 4 major deliverables. Then we have a lot of other deliverables as well. ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, द 75 डे डेली टारगेट एंड शेड्यूल। बहुत सारे बच्चे एक डिसिप्लिन में नहीं आ पाते हैं 75 डेज में, वो इधर उधर भागते हैं, भटकते हैं, एंड दैट इज वाई दे लूज ट्रैक ऑफ द एंटायर प्रिपरेशन। वो नहीं करने देंगे हम। एक 75 डेज का आपको प्रॉपर टारगेट, प्रॉपर शेड्यूल मिलेगा। आपको आज क्या करना है, आज कौन सा लेक्चर देखना है, अगर लेक्चर नहीं देखना है तो कौन सी बुक पढ़नी है, कहां से कहां तक पढ़नी है, प्रॉपर 75 डेज। मैं कोशिश करूंगा कि पूरा 3 बार आपका पूरा सिलेबस इन 75 डेज में करा दूं, सो दैट विल बी एक बहुत बड़ा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा जब आप एग्जाम में जा रहे हो। जस्ट रिमेंबर दैट। देन एज वी मूव अहेड, तो ये सब्जेक्ट रिवीजन मैंने आपको बताया। फिर आपके हम 5 ईयर के पीवाईक्यूज का मैड प्लस भी आपको देंगे। अगर आपने मैड प्लस का डॉक्यूमेंट अभी नहीं देखा है तो आपने देखा होगा, हमने बहुत ही मेटिकुलसली उसको बनाया है, हर ऑप्शन के बारे में क्या रिसर्च है, कौन सा डायग्राम आएगा 100 क्वेश्चंस पे, तो 5 ईयर्स का मिलेगा आपको। देन ये एडवांस टेस्टिंग के बारे में बता चुका हूं। देन दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइकोलॉजिस्ट लेड माइंडसेट सेशंस। ये क्या है? सी इन दिस प्रिपरेशन जर्नी समटाइम्स वी लैक मोटिवेशन, समटाइम्स विल फील फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड, कभी बहुत सारे इमोशनल इश्यूज आएंगे। तो अंडरस्टैंड यूपीएससी का इनोवेशन था ये कि हम एक इन हाउस साइकोलॉजिस्ट अपने होंगे, हमारे अंकित साइकोलॉजिस्ट सर है हमारे, वो साइकोलॉजी सेशन लेंगे। आपको 10 प्लस सेशन ऐसे मिलेंगे जो अगर आप अगले 70-75 डेज में देखोगे, आप बिल्कुल सही माइंडसेट में रहोगे। उनके रिव्यूज, उनके फीडबैक्स में भी आपको दिखाऊंगा। जस्ट स्टे विद मी फॉर सम मोर मिनट्स एंड यू विल अंडरस्टैंड द एंटायर प्लान। सो लेट्स गो एंड लुक एट थिंग्स वन बाय वन, एक एक करके देखते हैं चीजों को। So this is the first deliverable. I'll be discussing the deliverables now. This is the first deliverable. मैं खुद ही स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आपको सिर्फ deliverables दिखे। So this is the very first deliverable that you will see here. Subject specific prelims oriented sessions. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, for polity, economy, for history, for geography, history में भी ancient, medieval, modern culture सब कुछ covered है, environment covered है, everything in nearly 100 hours of lectures. तो आप सोच के देखो कि अगर मान लो मैं आपको जो पहला फेज है वो 40 डेज में भी कवर करा रहा हूं, आप रोज 2 घंटे 2.5 घंटे के भी लेक्चर देख लोगे तब भी आप पूरा रिवीजन कवर कर सकते हो। तो दिस विल हेल्प यू इन कवरिंग, इन कॉम्प्रिहेंसिवली कवरिंग एंड इन कंसिस्टेंटली कवरिंग योर थीम्स। देन इफ आई मूव टू द सेकंड डिलीवरेबल, अच्छा उससे पहले आई वांट टू डिस्कस द फीडबैक। ये ओरिजिनल फीडबैक है, आप देखोगे कि हमने इवन जो इमोजीज बच्चों ने यूज किया वो भी नहीं हटाए हैं। तो जो फीडबैक आया वो एज इट इज आपके लिए कॉपी किया है। जस्ट लुक एट द फीडबैक। This message is regarding Ankita ma'am, the one who is taking the previous geography lectures. Her way of explaining things is commendable. Good बोलना, उनके knowledge को won't justify. She's a gem and thank you for providing such a good person. तो ये अंजलि का फीडबैक है, प्रीवियल की स्टूडेंट है ये। यही वाले लेक्चर्स हम आपको ज्योग्राफी में हाई राइज में देंगे। एंड जैसे कि मैंने बताया कि एक मेटिकुलस हाईली ओरिएंटेड फैकल्टी हम आपके लिए यहाँ पे लेके आए हैं। मेरे से ज्यादा तारीफ इन फैकल्टी की हुई है। मेरे को भी मतलब वो लग रहा था कि लाइक स्टूडेंट्स को इतनी अच्छी चीज मिल रही है, तो आई रियली फेल्ट सेटिस्फाइड विद दैट। तो अगर आप आगे देखोगे तो ये देखो अनुराधा मैम के लिए है ना, लिटरली द लेक्चर्स आर सो गुड एंड आई फाउंड देम अंडरस्टैंडिंग। हिस्ट्री के लिए ऐसी चीज आ रही है कि लेक्चर्स अच्छे हैं। हिस्ट्री जो सबसे बोरिंग सब्जेक्ट लगता है उसके लिए फीडबैक है। आपको नाम भी दिख रहा है बच्चे का, आपको दिख रहा है कि हमने ब्रैकेट्स भी नहीं हटाए हैं। ऐसे वर्ड जो बच्चों ने यूज किया कि एकदम बिंदास होकर मैम पढ़ाती हैं, ऐसी चीजें भी मतलब बिल्कुल रॉ हमने एज इट इज फीडबैक को कॉपी किया आपके लिए। वी हैव चेंज्ड नथिंग इन दैट। तो यू कैन लुक एट द क्वालिटी ऑफ द लेक्चर्स दैट यू विल बी गेटिंग इन पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री। पॉलिटी इकोनॉमी तो मैं पढ़ाया हूँ और मैं मतलब मैंने अपने फीडबैक तो कोई डाला नहीं है, तो वो आपको पता है कि मतलब ठीक है मैं थोड़ा वो ठीक तो पढ़ाता ही होऊंगा। तो यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दैट। देन इफ आई मूव टू द सेकंड डिलीवरेबल, यू विल गेट ब्लू बुक ऑन एवरी सब्जेक्ट, है ना। ब्लू बुक ऑन पॉलिटी, ऑन इकोनॉमी, ऑन एंशिएंट, ऑन मिडाइवल, ऑन कल्चर, ऑन मॉडर्न, ऑन ज्योग्राफी, ऑन एनवायरमेंट एंड इवन ऑन साइंस एंड टेक। इसलिए मैंने साइंस एंड टेक का अलग से यहाँ पे लगवाया भी आपके लिए। साइंस एंड टेक की भी ब्लू बुक आपको मिलेगी। तो किसी भी चीज को आप पढ़ना चाहते हो, आपको लेक्चर्स नहीं देखने, आपको सिर्फ कोई नोट्स चाहिए, एंड रिविजन नोट्स चाहिए, आप ब्लू बुक देखो एंड यू विल बी सॉर्टेड, कंप्लीटली सॉर्टेड। सो दिस इज रिगार्डिंग
अब ये इससे क्या होगा, यू विल बी एबल टू रीड ओनली व्हाट इज रेलेवेंट and everything what is relevant. You'll be able to revise frequently again and again, and thus your confidence will increase and that will ultimately result into maximization of score. अगर आप नेक्स्ट चीज देखोगे, अच्छा बिफोर मूविंग अहेड अगेन, मैंने बोला ना हमने इमोजीज भी नहीं हटाए हैं आपके लिए, देखो इसको पढ़ो एक बार. While reading Buddhism and Jainism chapter, Ankita का रिव्यू, थैंक यू अंकिता, in Blue Book I found that a lot of content is provided in simple and crispy manner. है ना, बहुत सारा कंटेंट हमने दिया आपको ताकि कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो सके, येट इस तरीके से दिया है कि आपको बहुत ही सिंपली कवर कर सको उसको, आपको ओवरबर्डनिंग ना लगे वो चीज. इट हैज ऑल द कंटेंट व्हिच वी कुडंट फाइंड इन एनी सिंगल सोर्स. ये मैं चीज बोल रहा था, जो आप जिस सोर्स के लिए आप मल्टीपल जगह भटकते हो, आप इन 75 डेज में बहुत डीरेल हो जाओगे, वो पूरा का पूरा हमने आपको यहाँ पे कंबाइन करके दिया है. देन इफ यू लुक एट अभिषेक, तो इन्होंने भी देखो एंशिएंट एंड मिडाइवल की ब्लू बुक के लिए तारीफ की है. देन इफ यू लुक एट मेहुल, तो अब यहाँ पे मतलब ये बच्चे का रिव्यू इसलिए हमने ऐसा कैसे डाल दिया यहाँ पे, दो वी स्टिल कंसीडर कि हम अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करते हैं, बट स्टिल लुक एट दिस, अ मैसेज फॉर सत्यम सर, एनवायरनमेंट की एक्चुअली में सत्यम सर का नाम ऐसे कट जाना चाहिए और यहाँ पे सत्यम सर की कंटेंट टीम का नाम आना चाहिए, बिकॉज इतनी ज्यादा मेहनत से 6 लोगों ने मिलकर जो ये ब्लू बुक से डिजाइन की है. एनवायरनमेंट की ब्लू बुक इज फार बेटर देन एक जो पर्टिकुलर सोर्स को यूज करते हैं, एंड दैट टू क्रिस्पर. व्हाई इट इज क्रिस्पर? बिकॉज इट इज नियरली इट इज लेसर देन 200 पेजेस या 200 पेजेस के आसपास में आपका पूरा एनवायरनमेंट कवर्ड है. उसमें आप सोच के देखो, बेसिक से लेकर एडवांस तक हर एक स्पीशी उसका क्या होता है, उसका एविशन स्टेटसेस क्या है, जितनी भी चीज आपका एनवायरनमेंट में रिक्वायर्ड है, प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क्स, पॉल्यूटेंट्स, हर चीज कवर्ड है. सो इफ यू रीड दिस यू डोंट नीड एनी अदर सोर्स, राइट. देन दिस इज द नेक्स्ट थिंग, मैड. ये तो आपको मतलब पता ही है, मैं 5 साल का कवरेज आपका पूरा डिटेल में कराऊंगा. तो अगर किसी ने देखा नहीं, अगर उसकी इंपॉर्टेंस नहीं जानता है, तो डेफिनेटली वो हमारे चैनल पे फिर नया है, एंड यू कैन जस्ट गो एंड वॉच द नंबर ऑफ लेक्चर्स दैट आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड. 2024 का जैसे मैंने यूट्यूब पे प्रोवाइड किया है, यू कैन जस्ट गो एंड वॉच कि 2023, 2022, 21, 20 में आपको वैसी चीज मिलेगी, तो आपकी प्रिपरेशन कहाँ पे जाके स्टैंड करेगी, राइट. टॉपर्स जो है वो पीवाईक्यूज को सबसे इंपॉर्टेंट बोलते हैं, और पीवाईक्यू पे अगर हम आपको वेल रिसर्च कंपोनेंट दे दें तो आपके लिए वो बहुत ही बेहतरीन चीज हो जाएगी. देन नेक्स्ट आपका यूपीएससी स्टैंडर्ड ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज 10 FLTs विद डिटेल डिस्कशंस. इसको बनाने में जितनी मेहनत हमारी लगी है ना, मतलब यू विल नॉट इमेजिन. सबसे पहले एक इंटरव्यू अपीयर्ड कैंडिडेट थीम सिलेक्ट करता है, फिर मल्टीपल मीन्स एन इंटरव्यू, समझना बात को. देन उसके बाद एक ऐसा इंसान जिसने प्रीलिम्स में बहुत ही हैवी स्कोर किया है, वो उन थीम्स को फर्दर एनालाइज करता है पीवाईक्यूज के बेसिस पे. फिर मल्टीपल लोग जो मल्टीपल इंटरव्यूज दें, अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ इट. मैं सामने आके बताता हूँ ये वाली बात, अंडरस्टैंड द इंटेंसिटी ऑफ द टेस्ट सीरीज प्लीज. फिर मल्टीपल इंटरव्यूज दिए हुए इंसान वो आके उन पर्टिकुलर टेस्ट्स को एक एक उठा के क्वेश्चंस बनाते हैं. फिर जिसने मल्टीपल इंटरव्यू दिया है वो उन क्वेश्चंस को रिव्यू करते हैं. फिर फाइनली वो पूरा का पूरा पेपर यूपीएससी स्टैंडर्ड के हिसाब से सेट किया जाता है, एंड देन उसको फाइनली रीअरेंज किया जाता है, ताकि एग्जाम हॉल में जैसा प्रेशर बनता है, कोई टफ क्वेश्चन बीच में आ गया, कोई स्टार्टिंग में टफ क्वेश्चन आ गए, उस तरीके से अरेंज किया जाता है, ताकि हर एक वो जो छोटा छोटी नुक एंड कॉर्नर होता है वो आपके पूरे कवर हो जाए. दैट इज हाउ मेटिकुलसली दिस टेस्ट सीरीज इज डिजाइन. उसके बारे में डिटेल में ही बताऊंगा मैं, जस्ट स्टिक विद मी, राइट. सो दिस इज रिगार्डिंग दी एडवांस 10 एडवांस फुल एंड टेस्ट सीरीज. तो अगर आप हाई राइज का पार्ट बनते हो तो आपको ये 10 के 10 टेस्ट आपको मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन फॉर्मेट में इनको दे सकते हो, आपको उनका डिटेल एनालिसिस भी मिलेगा, आपको इनके सॉल्यूशंस भी मिलेंगे, डिटेल सॉल्यूशंस. एंड आई एम रियली एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से बहुत सारी थीम्स और क्वेश्चंस आपके शायद आपको यूपीएससी में देखने को मिलेंगे. अगर एक्चुअली में यूपीएससी ने कुछ बहुत ही बड़ा चेंज नहीं किया, तो आप एक्चुअली में बोलोगे आके कि सर वो जो टेस्ट सीरीज थी ना, वो जो 10 FLTs थे, उसमें एक्चुअली में कुछ बहुत बड़ा बेनिफिशियल हुआ है, राइट. तो दिस यू कैन सी. देन दिस इज द शेड्यूल ऑफ द टेस्ट सीरीज दैट यू विल गिव. आपका जो सबसे पहला टेस्ट होगा वो होगा 16 मार्च को, आपको मिल जाएगा ये टेस्ट, और मैं चाहूंगा कि आप 16 मार्च को ही दे भी दें इसको. सो एवरी संडे फॉर द नेक्स्ट 10 संडेज टिल 18th of May you will have 1 FLT पर संडे. अगर किसी को जल्दी देना है तो हम आपको जो लास्ट के FLTs हैं वो थोड़े जल्दी भी प्रोवाइड करा देंगे, ताकि अगर आपको जल्दी देना चाहते हो आप जल्दी भी दे सकते हो. एंड सोचो अगर कोई इसके साथ हमारे साथ दे रहा है तो उसके लिए कितना आसान हो जाएगा. उसका FLT नंबर 11 क्या होगा? द यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 एग्जाम. बस डन, खत्म बात. ऑन 25th of May. तो हर संडे देते जाओ हमारे साथ एक एक FLT, और फिर 25 तारीख को आपको ये लगेगा कि आप एक और अंडरस्टैंड यूपीएससी का FLT देने जा रहे हो. यू विल रियलाइज कि वो कितनी बड़ी चीज होती है. देन मूविंग अहेड, द साइकोलॉजिस्ट लेड माइंडसेट सेशन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, दीज आर वेरी 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 क्रूशियल. अगर मैं सीधा इनके फीडबैक दिखाऊं आपको, तो जस्ट लुक एट द फीडबैक. आई फील ये सेशंस मेरे लिए ही था, ये सेशन मेरे लिए ही था. इतने सारे डाउट, सेल्फ डाउट, बैकलॉग, नेगेटिव थॉट, सबके आंसर मिल गए, सबके आंसर हमें मिल गए. देन लुक एट व्हाट अंजलि हैज सेड. I listened to the mindset session and this was everything I needed at this point of time. Then listen to what JJ has said. This is a note of the last few sessions of mindset sessions. Truly amazing, inspiring, going out against the norm,
बट नाउ देर इज नो गोइंग बैक। सेशन सुन के इंसान इतना मोटिवेट हो रहा है, इतना इंस्पायर हो रहा है, एंड प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट फेक मोटिवेशन। हम आपके लिए यहाँ पे वो रॉयल वीडियोस प्ले नहीं कर रहे हैं। दिस इज एक्चुअली साइकोलॉजी लेड सेशंस बाय अ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट। तो आप समझो प्लीज कि इन सेशंस की क्या इंपॉर्टेंट होगी, क्या इंपॉर्टेंस होगी। तो अंडरस्टैंड कि व्हाट ऑल यू आर गेटिंग इन द हाई राइज प्रोग्राम, दिस इज लाइक रियली समथिंग। देन ऑब्वियसली सीसेट मैंने आपको बताया, जस्ट यू कैन गो थ्रू द फीडबैक ऑफ द सीसेट एज वेल। आपको समझ में आएगा कि सीसेट में जब इतना प्रोफिशिएंट टीचर जिसका अपना स्कोर इतना ज्यादा अच्छा है, वो जब लेक्चर्स लेता है और वो पूरी क्वांट रीजनिंग आपकी कवर कराता है, हो सकता है कॉम्प्रिहेंशन तो मैं ही कवर करा दूं, जब ऐसे कवर होता है तब आप सोच के देखो कि कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। सो यू विल गेट दैट एज वेल। प्रैक्टिस सेट भी हम आपको दे रहे हैं और प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन भी हम आपको देंगे। नाउ थिंक अबाउट इट कि सी सेट कितना बड़ा एक कॉम्पोनेंट बन जाता है। विश्वास नहीं करोगे आप, जितने में पूरा हाई राइज हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रस्ट मी उतने के 6 गुना प्राइस पे, 5 गुना प्राइस पे सिर्फ सीसेट का मॉड्यूल कराया जा रहा है। बट अंडरस्टैंड यूपीएससी स्टैंड्स विद इट्स कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग द most affordable in India and yet delivering the highest amount of quality. That is what I want you to get from today, right? So these are the feedbacks that you can read. ये ब्रोशर पूरा आपको यूपीएससी हमारे ऐप पे ही मिल जाएगा, you can just go and have। फिर डेली टारगेट जैसे कि मैंने आपको बताया 10th मार्च से शुरू होकर 25th मई को, 25th मई को क्या टारगेट होगा, जाओ प्रीलिम्स फोड़ के आओ। That is the only target that I'm going to give you for a 3-phase revision, and this will be aligned with the advanced FLTs that are present in this particular test itself. ऐसा नहीं कि आपको अगर टेस्ट सीरीज चाहिए तो हाई राइज से अलग लो, नहीं। अगर आप ऑनलाइन बैठ के घर बैठ के टेस्ट दे सकते हो, कंफर्टेबल हो, तो हमने आपको हाई राइज में टेस्ट सीरीज दे दी है। यू कैन गिव दैट, और आपका पूरा हाई राइज का जो प्लान होगा वो टेस्ट सीरीज के साथ ही बना हुआ है, तो इट विल बी इवन बेटर फॉर यू। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज समथिंग। डेली टारगेट आपको क्यों चाहिए वो आपको पता ही है, discipline and everything के लिए। So this is what I wanted to tell. You have to prepare smarter, you have to revise better, and you have to achieve bigger. ये वर्ड काट दो, यहाँ पे बिगेस्ट लिखो। ये बिगेस्ट कब बनेगा? जब आप प्रीलिम्स क्लियर करके मेरे साथ मेंस की तैयारी करोगे और फिर मेरे साथ सामने बैठ के इंटरव्यू दोगे, जैसे कि इस बार हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ हमारे स्टूडेंट्स दे रहे हैं। वंस यू डू दैट यू विल रियलाइज कि हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे थे इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। प्लीज टेक द राइट डिसीजन, एंड आई वॉन्ट यू टू नाउ किल इन दिस ड्रीम रन। ये लास्ट 75 डेज हैं, आई वांट यू टू किल इन दिस ड्रीम रन। एंड इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द टेस्टिमोनियल्स फ्रॉम लास्ट ईयर, तो भरे पड़े हैं, है ना। क्लियर्ड फॉरेस्ट 2, कहीं कोई मैड का बच्चा है, कोई हाई राइज का बच्चा है, तो यू विल सी कि ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, हाई राइज जितनी भी चीज़ें हैं, हमने सारी आपको एक जगह करके दे दी है। यू विल सी दी स्टूडेंट्स, ये सब वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेंस लिखा है, राइट। इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स जिस बार इंटरव्यू दे रहे हैं, हमारे साथ इंटरव्यू दे रहे हैं, बहुत सारे हैं जिन्होंने अभी इन्हीं चीज़ों की बदौलत यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स भी क्लियर कर लिया है। सी आई ऑलवेज बिलीव इन समथिंग। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन होना चाहिए। मैं आपको बार बार ये चीज़ बोलता हूँ, आप वाईपीएलपी से सिलेक्शन लो, आप प्रिवेल से लो, आप हाई राइज से लो, आप अपसर्ज की टेस्ट सीरीज से लो, आप कहीं से भी सिलेक्शन लो, आपका सिलेक्शन मैटर करता है। हम उसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। दिस डजंट मीन कि आप किसी फोमो में जाओ, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, फोमो में नहीं जाना है, हमेशा एस्पिरेंट ओरिएंटेड होना चाहिए ना। तो आपको देखो, आप देखो कि आपको इसमें से एक भी चीज ऐसे लग रहा है कि सर ये मेरे काम आएगी, लग रही है, देन दिस प्रोग्राम इज वर्थ इट। बात समझ में आई? चलो लेट्स मूव अहेड। दीज आर द टेस्टिमोनियल्स। मैं बैठ के क्या पढ़ूं, आप भी देख लेना, डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना। बच्चे इतने लंबा लंबा लिखते हैं ना, इतना अच्छा लगता है। जस्ट लुक एट दिस। कौन है इतना, बहुत ही, यू विल सी स्टूडेंट्स राइटिंग सच लाइक थिंग्स। देखो सुमंत ने कितना बड़ा फीडबैक लिखा है। सो आई फील रियली गुड कि हम बच्चों के लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। नाउ ऑब्वियसली सी एवरी प्रोग्राम कम्स विद अ कॉस्ट। अगर हम फैकल्टी लेके आ रहे हैं तो वी हैव टू पे दैट फैकल्टी समथिंग। अगर हम एक टेस्ट सीरीज बनवा रहे हैं, मैंने आपको बताया 6 लोग मिलकर टेस्ट सीरीज बना रहे हैं, इंटरव्यू अपियर्ड स्टूडेंट्स हैं, वी हैव टू टेक केयर ऑफ देयर फाइनेंसेस। अगर कंटेंट टीम में 6 और 2 शायद 8 के आसपास लोग लगे हुए हैं, रिव्यू टीम, तो इन सब लोगों को वी हैव टू पे, राइट। सो ऑब्वियसली दीज थिंग्स कम एट अ कॉस्ट, बट व्हाट इज द कॉस्ट? लाइक आप एक बार खुद सोच के देखो, बिफोर कमेंटिंग, बिफोर थिंकिंग एनीथिंग एल्स, एक बार खुद सोच के देखो, व्हाट आर द प्राइसेस ऑफ द प्रोग्राम्स इन द मार्केट। एक बार सोच के देखो, इज देयर एनी प्रोग्राम इन द मार्केट इन द एंटायर कंट्री जो इस लेवल पे चीजें आपको प्रोवाइड कर रहा है एट सच अ कॉस्ट? अब मुझे ऑब्वियसली हमेशा बहुत वो लगता है कि वी आर चार्जिंग एंड वी, आप अभी रिसेंट में मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के एल्यूमिनाई के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एल्यूमिनाइज। तो उसमें भी जब वो पूछ रहे थे, मेरे इंटरव्यू ले रहे थे, तो मैंने वही चीज़ बोली कि यार आई नेवर वांटेड टू कन्वर्ट इट इनटू अ प्लेटफॉर्म दैट इज चार्जेबल। मैंने मतलब उनको भी यही बात बोली जब वो इंटरव्यू लेने आए कि यार मैं कभी नहीं चाहता था कि ये जो प्लेटफॉर्म है
इसको कभी भी एक चार्ज बेस्ड प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करें हम. बट द पॉइंट इज, इफ यू हैव टू प्रोवाइड द बेस्ट थिंग्स टू स्टूडेंट्स, इफ यू हैव टू मेक श्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज सस्टेनेबल, एंड इफ यू हैव टू मेक श्योर कि जो गाइडेंस है वो राइट अमाउंट ऑफ गाइडेंस हो, तो देयर हैज टू बी अ मिनिमम चार्ज टू समथिंग. एंड ट्रस्ट मी, आप खुद ही बताओ, इज इट दिस रियली मिनिमल? तो दैट इज समथिंग दैट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड एंड आई वांट यू टू रियलाइज, है ना. फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि आप देख लो, आप सारे मॉड्यूल्स को ढंग से देखो, पूरा ब्रोशर ढंग से देखो, और तब आपको ये रियलाइज हो, तभी आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम पे ट्रस्ट करना. इसमें जितने भी डिलीवरेबल्स हैं वो सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे, एंड यू विल बी एबल टू रियली 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 मेक द बेस्ट बेनिफिट आउट ऑफ दैट. ऑलराइट, सो दिस वाज रिगार्डिंग द प्रोग्राम. द स्टार्टिंग डेट ऑफ द प्रोग्राम विल बी 10th of March, तो ज़्यादा दिन बचे नहीं है. और जब आप जैसे आप एनरोल कर लोगे, आपको लेक्चर्स तो उसी दिन मिल जाएंगे. तो अगर आप 10th March से पहले एनरोल कर लो तो लेक्चर्स आपको तभी मिल जाएंगे. सो लेक्चर्स, ब्लू बुक्स आपको तभी मिलने लगेगी. जो टेस्ट सीरीज है वो आपके शेड्यूल पे आएगी. तो अगर 16th की टेस्ट सीरीज है तो आपको 15th को मिल जाएगी, 14th को मिल जाएगी, इस तरीके से मिल जाएगी, ताकि आप एडवांस में उसका प्रिंट वगैरह ले सको, है ना. अगर आप ऑनलाइन देना चाहते हो तो अभी मैं ऑफलाइन वाले की बात करूंगा इसके बाद. गॉट इट? अंडरस्टूड? यहाँ तक क्लियर है सबको? सो दिस वॉज रिगार्डिंग द हाई राइज प्रोग्राम, and I hope this is clear to everybody. You can enroll by the link in the description. These are some important instructions that you can read about the program. So this is all. This is what I wanted to tell you. Understand, UPSC will always stand for its principles, right? And these are the principles. Let's move ahead now to the test series plan. अब मैं आपको लेके चलता हूँ जो अंडरस्टैंड यूपीएससी का, मतलब मुझे जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, विच इज़ द अपसर्ज प्रीलिम्स एडवांस टेस्ट सीरीज 2025. आई एम लाइक सुपर्बली एक्साइटेड फॉर दिस. अभी आप देखोगे तो हमने ये भी, मतलब वी आर अ टीम ऑफ क्रिएटिव पीपल. अप सर्ज, हालांकि टीम ने बोला था सर एक्सप्लेन नहीं करना होता है, बच्चे बहुत होशियार है, खुद समझ जाएंगे, बट टीचर हूँ, क्या करूँ. सो अप सर्ज, US, दैट इज द नेम, राइट. तो क्यों मैं इस चीज़ के लिए इतना एक्साइटेड हूँ, आई वांट टू टेल यू. टेस्ट सीरीज इज समथिंग जो मैंने भी बोला था आपको कि टेस्ट सीरीज बहुत ऐसी होनी चाहिए जो एग्जाम ओरिएंटेड हो. जितने बच्चे हमसे, एक बहुत मेजर चंक ऑफ बच्चा हमसे उसी बात से जुड़ा था कि सर बात तो सही बोल रहे हो, बीट प्रीलिम्स बीट मेंस. आपने देखा कि हमने इंडिया का सबसे बढ़िया मेंस का प्रोग्राम आपको कराया कॉनकर के नाम से. उस इकलौते प्रोग्राम से लगभग 300 बच्चों ने इंटरव्यू दिया है सिर्फ कॉनकर से. स्टिल मैंने उसमें टेस्ट सीरीज नहीं कराई थी क्योंकि तब मेरे पास वो रिसोर्सेज और वो टीम नहीं थी. तो जस्ट एक मीडियोकर चीज मैंने प्रोवाइड नहीं करी थी उस टाइम पे भी. आज अगर आप देखोगे तो मैं बहुत ही प्राउडली बोल सकता हूँ कि टुडे वी हैव रियली डेवलप्ड अ टेस्ट सीरीज विच इज, वो अब वो कैसी है वो तो आप बताओगे, मैं बेस्ट बोल दूं वो चीज़ ठीक नहीं है, बट वो यूपीएससी स्टैंडर्ड की है, ये मैं आपको मेक श्योर कर सकता हूँ. सो इसका मैं आपको देखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि इसमें चीज़ें हैं क्या क्या हम आपको डिलीवरेबल दे रहे हैं. सो दिस इज द प्रीलिम्स एडवांस टेस्ट सीरीज 2025. लेट अस हैव अ लुक एट दिस. देखो, obviously cracking UPSC is about practicing smart. You have to practice very smartly, and for that this test series is there, ताकि आप अपना अप्रोच रिफाइन कर सको. अप्रोच रिफाइन करने का क्या मतलब है कि आप कहीं ज्यादा ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रहे हो, आप किसी क्वेश्चन में कम तो नहीं सोच रहे हो, आप यूपीएससी के हिसाब से चीजों को एनालाइज कर रहे हो ना. एंड इंक्रीज योर स्कोर, एलिवेट योर स्कोर, अपसर्ज योर स्कोर, एंड हेंस द नेम अपसर्ज. ये ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको समझाया, मल्टीपल यूपीएससी सीएससी इंटरव्यू अपीयर्ड टीम मेंबर्स ने पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज बनाई है. And that is what makes it so meticulous, that is what makes it so desirable. तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि ये टीम, जैसे मैंने आपको समझाया, आप इसका पूरा प्रोसेस समझ लो एक बार. सबसे पहले वी आर मेकिंग श्योर कि आपकी जो टीम है उसमें एक बेहतरीन थीम सिलेक्शन टीम हो, ताकि वो मल्टीपल टाइम पीवाईक्यूज को एनालाइज करे और बेस्ट ऑफ द बेस्ट थीम्स निकाल के लाए. रैंडम क्वेश्चंस नहीं देने हम आपका जबरदस्ती कॉन्फिडेंस डाउन करके अपने कोई दूसरा प्रोग्राम नहीं बेचना है, ताकि आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट थीम्स निकल के आए. फिर दूसरी चीज जो हमने की कि उन थीम्स को फर्दर रिफाइन कराया जाए ऐसे लोगों से जिनका प्रीलिम्स का खुद का स्कोर बहुत ज्यादा हाई है, ताकि और क्लैरिटी मिले चीजों पे. फिर तीसरी चीज, उन थीम्स के बेसिस पे क्वेश्चंस डेवलप हुए. किन्होंने किए? मल्टीपल इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स ने. फिर उन चीजों के बाद हमने क्या किया कि फर्दर उसका रिव्यू किया गया इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स के द्वारा. फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज में उनको हमने खुद टेस्ट को लगा के देखा है. लाइक लिटरली बता रहा हूं, उनको हमने टेस्ट को खुद लगा के देखा है रिव्यू के बाद कि हमारा कितना स्कोर बन रहा है, क्या हो रहा है, कुछ इश्यू तो नहीं आ रहा. देन एट द लास्ट स्टेज वी हैव रीअरेंज्ड इट इन सच अ मैनर कि वो यूपीएससी वाला रिफ्लेक्शन आए. ये 6 स्टेजेस पे सिर्फ क्वेश्चन पेपर. फिर सॉल्यूशन बनाने के अलग स्टेजेस है, कितना डिटेल्ड होना चाहिए, बच्चे को कितनी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, उसको क्या नया सीखने को मिले. ऑल ऑफ दैट वेंट इनटू द सॉल्यूशंस एज वेल. दैट इज हाउ मेटिकुलसली दिस टेस्ट सीरीज हैज बीन मेड. मैं बताना नहीं चाहता हूं, एक एक टेस्ट सीरीज के पीछे बहुत बहुत खर्चा आया है ए टेस्ट के पीछे, एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड टू रियली अंडरस्टैंड. तो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर
test series has been developed by under the guidance of rankers, experienced faculties, made by interview appeared candidates. This test series ensures that every test you take brings you one step closer to your goal. That is definitely going to happen. ये हमारी ऑफलाइन सेंटर की फोटो है, यहीं पे मैं खड़ा होकर रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी. देन मूविंग अहेड, 10 फुल लेंथ एडवांस टेस्ट मिलेंगे इसमें आपको, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया. अभी सिर्फ टेस्ट सीरीज अगर किसी बच्चे को लेनी है, मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ. अगर कोई बच्चा ऑलरेडी हाई राइज में है, अगर कोई बच्चा ऑलरेडी प्रीवेल में है, बहुत ध्यान से सुनना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. अगर कोई बच्चा ऑलरेडी हाई राइज में है, कोई बच्चा ऑलरेडी प्रीवेल में है और उसको घर पे बैठ के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है, घर पे बैठ के अटेम्प्ट करनी है, उसको ये टेस्ट सीरीज अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है. ये हाईली एडवांस टेस्ट भी आपके हाई राइज और प्रीवेल में अवेलेबल है. तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है. अगर किसी बच्चे को सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी, तो हमने ऐसे बच्चों के लिए सिर्फ अलग से टेस्ट सीरीज बनाई है. टेस्ट सीरीज, उसका डिस्कशन, उसके सॉल्यूशंस एंड आपका खुद का एनालिसिस क्या होगा, आप कहां स्टैंड करते हो उस पर्टिकुलर टेस्ट में, वो सब आपको बताया जाएगा इफ यू वांट टू ओनली एक्सेस द टेस्ट सीरीज. ठीक है. 10 फुल लेंथ एडवांस टेस्ट, ताकि आप पूरे सिलेबस में आप कहां स्टैंड करते हो वो आपको समझ में आए. आपका कोर स्टैटिक कितना स्ट्रॉन्ग है, उसमें करंट अफेयर्स कितना इंटीग्रेटेड है. वो यूपीएससी के क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं ना कि आरबीआई के एक्ट से क्वेश्चन दिया, वो कोर स्टैटिक हो गया और उसमें एक करंट का चीज भी डाल दी. इस तरीके से क्वेश्चंस बन रहे हैं. मैं बोल रहा हूं ना, हर एक क्वेश्चन पे हमने इतना एफर्ट डाला है. दैट इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज. देन इफ यू मूव अहेड, यू विल गेट रैंकिंग. ऑब्वियसली आपको रैंकिंग मिलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आपको थोड़ा एनालिसिस मिलेगा, आप समझ पाओगे कि आपकी क्या गलतियां हुई हैं, क्या इश्यूज हुए हैं डिस्कशन वीडियोस के थ्रू आपको, ताकि पूरे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आए. देन एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलपमेंट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बच्चे मुझे लाइव में आके बोलते हैं, बच्चे हर जगह बोलते हैं सर हम तो मैड कहीं और अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, मैड कहीं टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं. अब यहाँ पे भी हमने ऐसा नहीं कर दिया कि हर क्वेश्चन में आप मैड लगा रहे हो, नहीं. मैड गलत भी लगवाएंगे आपका, आपसे मैड गलतियां भी होंगी. स्टिल आपको एग्जाम में कैसे सोचना है वो आप चीज यहाँ से सीख पाओगे. एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज आई वांट यू टू फोकस अपॉन. देन इफ आई मूव अहेड, तो आपको इवॉल्विंग क्वेश्चन पैटर्न्स है ना, किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, पेयर बेस्ड, असर्शन रीजनिंग बेस्ड, कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, ये सब आपकी टेस्ट सीरीज में इंक्लूडेड है. सो वंस यू गिव दीस टेस्ट्स यू विल लाइक रियली अंडरस्टैंड कि हमने कितनी मेहनत इन टेस्ट के पीछे लगाई है. पीवाईक्यू इंस्पायर्ड कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, एक थीम आपकी पीवाईक्यू से उठा के ये टेस्ट बनाया गया है. सब्जेक्ट वाइज हमने आपका करंट अफेयर्स का ब्रेकडाउन किया है. तो मान लो पॉलिटी के आप क्वेश्चंस उस टेस्ट में सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें करंट अफेयर इंटीग्रेटेड होगा, इकोनॉमी में करंट अफेयर इंटीग्रेटेड होगा. दैट इज हाउ दीज टेस्ट विल बी अटरली यूजफुल टू यू. राइट, पूरा सिलेबस कवर होगा हर टेस्ट में, ताकि आप अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई कर सको. वेल रिसर्च्ड एंड ऑथेंटिक सॉल्यूशंस फ्रॉम ऑथेंटिक साइट्स, ऑथेंटिक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, and obviously expertly crafted by a multiple UPSC interview appear team. All the team members creating this test series are appeared in the UPSC and CSC interview multiple times. हम बहुत ज़्यादा emphasize करते नहीं इस चीज़ पे, because we somehow believe कि हमारा बच्चा हमारी क्वालिटी देख के हमारे ट्रस्ट से आ जाएगा, but still वो ट्रस्ट डेवलप करने के लिए भी कभी कभी कुछ बातें आपके सामने रखनी पड़ती हैं, एंड इसलिए हम आपको एक पर्टिकुलर चीज़ बता रहे हैं. नाउ शेड्यूल मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. हर संडे स्टार्टिंग 16 मार्च आपका एक टेस्ट होगा, एंड दिस विल गो ऑन टिल 18th ऑफ मे. 10 एफएलटीज आपके हमने इसमें बनाए हैं. राइट, अंडरस्टूड. तो ऐसे करके अगर आप एफएलटीज दोगे तो आपको 25 में कुछ नहीं, आपका 11th एफएलटी लगेगा. आप भी 10 के एफएलटीज दे दो एंड देन यू विल सी द मैजिक हैपनिंग. नाउ अगर आपको ये सिर्फ ये टेस्ट सीरीज चाहिए, अगर आपको हाई राइज नहीं चाहिए, अगर आपको प्रीवेल नहीं चाहिए, अगर आपको सिर्फ ये टेस्ट सीरीज चाहिए, देन दिस इज द प्राइस फॉर दिस टेस्ट सीरीज. एक बार ब्रेकडाउन कर लेना कि एक टेस्ट के कितने बैठते हैं, एक क्वेश्चन के कितने बैठते हैं, फिर वो ब्रेकडाउन कर लेना. इट विल बी 2 रुपीज पर क्वेश्चन, 2 रुपीज पर क्वेश्चन of a UPSC standard question made by multiple interview appeared candidates with solutions, with discussions, and with your ranking as well. So just think about it एक बार. Plus, listen to this very carefully. This is also available offline. ये offline भी available है. Now tell me, जब मैं बोलता हूँ कि understand UPSC is the most affordable in India with the highest amount of efforts for aspirants, तो उसमें कुछ भी कमी है क्या मेरी बात में? 2 rupees per question. I'm telling you again. I'm emphasizing on this so that you understand the gravity of it. ये बहुत, इसके prices market में बहुत heavy हो सकते थे, but because we want to reach to every student, democratize this entire thing. 2 rupees per question में UPSC standard question, solution, discussion, offline भी. आपको ऑनलाइन देना था, आप ऑनलाइन भी दे सकते हो, ऑफलाइन भी, along with your rank. आप बैठोगे, प्रॉपर OMR हम आपको देंगे, आप OMR में फिल करोगे, आपको उसके हिसाब से OMR मशीन में चेक करके पूरा आपको चीजें मिलेंगी. सो
आई डोंट थिंक लाइक इससे ज्यादा कुछ होगा. ऑल्सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि सिंस अभी हमारे पास एक ही ऑफलाइन सेंटर है जिसमें मैं खड़ा हूं अभी, एंड इसमें हमारे पास 100 ही सीट्स हैं. तो अगर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, ऑफलाइन वाले प्रोग्राम में ज्यादा बच्चे आते हैं तो हम आपको स्लॉट सिलेक्शन भी देंगे कि आप किस स्लॉट में आके टेस्ट देना चाहते हो. अगर 100 से ज्यादा बच्चे ऑफलाइन आके देना चाहते हैं तो हम आपको स्लॉट सिलेक्शन भी देंगे. आपके लिए, सबके लिए ओपन करेंगे स्लॉट सिलेक्शन. आपको बताएंगे कब स्लॉट सिलेक्शन ओपन होगा. आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उन अवेलेबल स्लॉट्स में से अपना एक स्लॉट सिलेक्ट कर सकते हो. सो एनी स्टूडेंट हु वांट्स टू गिव द टेस्ट ऑफलाइन कैन एक्सेस दिस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज. अगर आप ऑनलाइन देना चाहते हो, आप प्रीवेल और हाईरेज का पार्ट नहीं बनना चाहते, तो तब भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो. इट इज अवेलेबल फॉर यू एज वेल. ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है. नाउ एनी स्टूडेंट हु इज ऑलरेडी इन हाईराइज एंड प्रीवेल, जैसे कि मैंने पहले बताया, कोई भी अगर हाईराइज और प्रीवेल में है तो उस बच्चे के लिए ये टेस्ट अगर वो घर बैठ के देना चाहता है तो कोई चार्जेस नहीं है. ये चीजें, ये पूरा 2,000 रुपए का कंपोनेंट आपके 2,500 रुपए के कंपोनेंट में इंक्लूडेड है. अंडरस्टैंड दिस. ओके, तो मतलब रह ही नहीं गई कोई बात. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. अगर आप ये ऑफलाइन देना चाहते हो, अगर हाई राइज और प्रीवेल का बच्चा ऑफलाइन आके देना चाहता है, सी अगर आप सिर्फ ये ऑफलाइन आके 10 फैकल्टीज देना चाहते हो, देन द प्राइस हमने आपको वो क्लियर कर ही दिया है. अगर कोई प्रीवेल और हाई राइज का हमारा बच्चा है जिसने प्रीवेल और हाई राइज में एनरोल किया है और वो भी आके कह रहा है कि सर हमें ऑफलाइन देना है, आप भी आ सकते हो. फॉर यू दिस बिकम्स जस्ट अ टोकन अमाउंट. ये नहीं, देन फॉर यू इट जस्ट बिकम्स दिस अमाउंट. जस्ट दिस, यू जस्ट पे दिस टोकन अमाउंट. ये टोकन अमाउंट क्यों, मैं समझा देता हूं आपको. प्रीवेल और हाईरेज के बच्चे के लिए टोकन अमाउंट सिर्फ इसलिए है ताकि आप पुश रहो कि हाँ मैंने कुछ पे किया है, सर के साथ स्लॉट बुक किया है, तो मैं उसको मिस नहीं करूंगा. क्योंकि यार हमारे पास 100 ही सीट्स हैं, हम नहीं चाहते कि आप बोल दो और फिर आके दो ना. तो हम ये एक आपको एक पुश देने के लिए ये चाहते हैं कि आप ये पर्टिकुलर प्राइस पे करो और आप ये चीज समझो कि ऑफलाइन में अगर आपको चीज मिल रही है तो उसका एक पर्टिकुलर आपसे चार्ज लिया जा रहा है, ताकि आप वो नज रहो कि आके आप सेंटर पे बैठ के टेस्ट दे सकते हो. एंड अगेन जैसे कि मैंने बोला, जस्ट एक बार कैलकुलेट कर लेना अपने दिमाग में कि किस कॉस्ट पे पर्टिकुलर चीज आपको मिल रही है. अगर आप ऑनलाइन देना चाहते हो, डोंट नीड टू पे एनीथिंग, आपको ये वहीं की वहीं प्रोवाइड हो जाएगा. अच्छा ठीक है, छोड़ो, एक चीज और करते हैं, छोड़ो इसको. लेट अस डू वन मोर थिंग. ये मैंने हालांकि अभी तक टीम से डिस्कस किया नहीं है, बट अभी के अब इस पर डिसीजन लेते हैं. सो दिस इज सरप्राइज, ये टीम के लिए भी सरप्राइज होगा. दिस एंटायर इसी एग्जिस्टिंग फीस में, चाहे आप ऑनलाइन ले रहे हो चाहे आप ऑफलाइन ले रहे हो, इसी एग्जिस्टिंग फीस में मैं आपके सेक्शनल एडवांस टेस्ट भी इंक्लूड करता हूं. अगर कुछ भी आपका पोर्शन वीक है, पॉलिटी वीक है, पॉलिटी का एडवांस सेक्शन लगा लो. अगर आपका एनवायरनमेंट वीक है, एनवायरनमेंट का एडवांस सेक्शन लगा लो, हिस्ट्री का लगा लो, मॉडर्न का लगा लो, इसका साइंस एंड टेक का लगा लो. आपके एडवांस्ड एफएलटी, एडवांस्ड सेक्शनल एफएलटीज भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ. पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, देन आपका मॉडर्न हिस्ट्री, आपका ज्योग्राफी, आपका एनवायरनमेंट, सब प्रोवाइड करता हूँ आपको विद इन द सेम प्राइस. अब कैलकुलेट कर लो, अब सोच के देखो कि इफ यू हैव 16 टेस्ट्स, 1600 questions, and now I want you to think about it. 1600 questions, UPSC standard advanced questions made by multiple interview appear team, offline presence, this. अब एक बहुत पहले मैंने एक वर्ड यूज किया था, कर लो बीट. अब कर लो बीट. सो दिस इज व्हाट वी आर गिविंग यू टू अंडरस्टैंड यूपीएससी. ये इस चीज की खुशी में भी है कि बच्चों ने इतना ट्रस्ट दिखाया कि हम लोग एक ऑफलाइन सेंटर बना पाए अपना. थैंक यू सो मच फॉर दैट. लाइक दिस ग्रेटिट्यूड है आप लोगों को फॉर डूइंग दैट विद अस. एंड दिस इज व्हाट दिस वाज नॉट डिस्कस विद द टीम. आपको, आपने पूरा ब्रोशर देखा, कहीं नहीं लिखा हुआ था. ये मैं अभी इस रूम में बैठ के आपको बता रहा हूँ. सो आपका कोई भी, ये शायद 1600 है, 1700 भी हो जाएगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस. आई हैव टू चेक विद द टीम कि एडवांस जो सेक्शनल टेस्ट है वो 6 है कि 7 है, बट जितने भी हैं सारे मिल जाएंगे आपको. दीज टेस्ट प्लीज अंडरस्टैंड, ये वाले जो टेस्ट होंगे, जो सेक्शनल टेस्ट होंगे, ये ऑनलाइन ही मिलेंगे, है ना. ये नहीं हम सेक्शनल टेस्ट आके ऑफलाइन दे रहे हैं, नहीं. ऑफलाइन एफएलटी दो आके, और अगर कुछ भी पोर्शन वीक है या कवर कर लिया है, उसका सेक्शनल एडवांस टेस्ट बैठ के ऑनलाइन दे दो. इससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए आपको, कोई टेस्ट सीरीज नहीं चाहिए, मैं गारंटी लेके बोल रहा हूँ. बात ही खत्म हो गई. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. इससे ज़्यादा कुछ और आप क्या ही मांगोगे और हम क्या ही देंगे. ओके, और ये सब में इंक्लूडेड है ना. अगर कोई बच्चा हाई राइज में है और ऑनलाइन देना चाहता है, उसके लिए भी सेक्शनल इंक्लूड कर दिए. चलो ठीक है, कोई बच्चा प्रीवेल में है, उसके लिए तो ये सारे टेस्ट इंक्लूडेड है ही. अगर वो बच्चे ऑफलाइन आके 10 एफएलटीज देना चाहते हैं तो हमने उनके लिए भी
एक बहुत ही टोकन अमाउंट पे पूरा का पूरा ऑफलाइन प्रोवाइड कर दिया 10 के 10 टेस्ट के लिए, तो अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। एंड अगर आप सिर्फ ऑनलाइन ओनली ऑफलाइन आके 10 एफएलटीज देना चाहते हो प्लस साथ में सेक्शनल देना चाहते हो एफएलटीज ऑनलाइन, तो उसके लिए दिस इज द प्राइस। आई डोंट थिंक आई नीड टू मेक इट मोर क्लियर फॉर यू। अगर किसी बच्चों को समझ में आएगा इसकी वैल्यू तो उसको खुद समझ में आ जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। आपका जो एक बच्चा बोलता है ना सर एग्जाम टाइम का डर नहीं निकल रहा, एग्जाम डे का डर नहीं निकल रहा, वहां पे बैठ के शेक कर जाता हूँ, डर जाता हूँ, एनवायरनमेंट नहीं समझ में आता, वो सब मिल जाएगा आपको। गॉट इट? अंडरस्टूड? सो दिस इज प्रोबेबली द एंड ऑफ दिस वीडियो। मैं देख लेता हूँ आगे कुछ भी बताया है क्या टीम ने। या सो द टेस्ट सीरीज प्रोग्राम्स बिकम्स ऑन 16th ऑफ मार्च। तो जो पहला टेस्ट होगा ऑनलाइन मोड में भी ऑफलाइन मोड में भी वो आपका 16th ऑफ मार्च पे होगा। और जो बच्चे ऑफलाइन आके देना चाहते हैं उनके लिए स्लॉट्स ओपन किए जाएंगे, अगर 100 से ज्यादा बच्चे आते हैं ऑफलाइन तो। क्लियर है? इसके रिगार्डिंग जो भी लिंक्स हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। नहीं तो अगर किसी को भी डाउट आ रहा है तो यू कैन ऑलवेज इधर, यहाँ पे नंबर लिखा नहीं है टीम ने शायद, मैं नंबर आपको, हाँ ये रहेगा, या तो आप इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल कर सकते हो या फिर आप यूएस स्टूडेंट हेल्पलाइन पे मैसेज कर सकते हो ऑन टेलीग्राम। यूएस स्टूडेंट हेल्पलाइन, क्लियर? इस पे मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे @US स्टूडेंट हेल्पलाइन पे आप मैसेज कर सकते हो या इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल कर सकते हो। योर डाउट्स विल बी एड्रेस्ड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। जल्दी डिसीजन लो एंड शुरू करते हैं फिर। 75 दिन बचे हैं। दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग दैट यू विल डू। मैं पक्का बोल रहा हूँ ये चीज, बिल्कुल गारंटी से बोल रहा हूँ। ऑलराइट, सो विद दिस आई एम दिस पर्टिकुलर वीडियो। ये ब्रोशर एक बार देख लेना प्लीज, इसमें वापस से वे डिलीवरेबल्स वगैरह लिखे हैं हाई राइज के, और ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो भी आपको चाहिए कि भाई आपको जो टेस्ट के सॉल्यूशंस हैं वो अब आपको सॉफ्ट कॉपी में आपके ऑनलाइन पोर्टल पे ही देंगे। दिस इज डन ताकि हम वो जो कॉस्ट मिनिमाइजेशन है वो कर सकें, क्योंकि नहीं तो मतलब अगर टेस्ट के सॉल्यूशन से प्रिंट करवाने लगेंगे तो इसीलिए वो जो प्राइस है वो देन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो हमने बिल्कुल एस्पिरेंट फ्रेंडली बनाने के लिए चीज़ों को ऐसे किया है। आपको सॉल्यूशंस हैं, आपको जो डिस्कशन है वो आपको ऑनलाइन पोर्टल पे मिलेंगे। दोबारा समझा देता हूँ, टेस्ट जो है आप ऑफलाइन आके अटेम्प्ट कर सकते हो, और जो डिस्कशन और सॉल्यूशन पीडीएफ्स हैं, जो डिस्कशन की वीडियोस हैं, वो आपको ऑनलाइन आपके पोर्टल पे मिलेगी। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीबडी। काइंडली रीड द इंस्ट्रक्शंस इन डिटेल। इफ यू हैव एनी डाउट्स, स्टिल यू हैव एनी डाउट्स, हालांकि होना नहीं चाहिए इतनी बड़ी वीडियो के बाद, मेरा गला भी सूख रहा है, इतनी बड़ी वीडियो के बाद कुछ बचना नहीं चाहिए, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स इधर कॉल और रीच द यूएस स्टूडेंट हेल्पलाइन। क्लियर है बात? समझ में आ गई सबको? दिस इज इट, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। एंड अंडरस्टैंड यूपीएससी ये ऑफलाइन सेंटर है, आपको बाहर से ही दिखेगा, एंड दिस इज इन द हार्ट ऑफ द ओल्ड राजेंद्र नगर। You can come visit and I'll be very happy to assist you in your prelims journey. The entire team will be very happy. So देखो यार, अंत में वही बात है। अब उन बच्चों से ही बात कर रहा हूँ जिनको प्रोग्राम्स नहीं लेने। सर कोई बात नहीं, आप कुछ भी बोल रहे हो, आप कुछ भी दे दो, हम तो नहीं लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यू आर माई स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर एस्पिरेंट, और एस्पिरेंट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो बच्चे एक बात समझ ले बस, बिल्कुल बहुत सिंपल सी, प्रीलिम्स क्लियर करना है। सब आते जाते रहेंगे, सत्यम जैसे लाखों आएंगे लाखों चले जाएंगे, अंडरस्टैंड यूपीएससी जैसे लाखों आएंगे लाखों चले जाएंगे। आपका कैरियर सबसे इंपॉर्टेंट है, कैरियर रहना चाहिए, राइट? सक्सेस रहनी चाहिए। तो प्लीज़ मेक श्योर कि उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो। प्लीज़ मेक श्योर कि अगले 75-80 दिनों में जितना एफर्ट दे सकते हो उतना दे रहे हो, मल्टीपल रिविजन्स कर रहे हो, टेस्ट लगा रहे हो, मेटिकुलस प्रिपरेशन कर रहे हो। एंड वंस यू डू दैट, आई प्रॉमिस यू देयर विल बी नो लुकिंग बैक। ऑन दैट नोट, दिस इज सत्यम जैन साइनिंग ऑफ टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।